नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुराग। तो इस वैलेंटाइन डे 14 फरवरी इस वैलेंटाइन डे पर मैं अपनी लिखी हुई नई स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसका नाम है खुशी, ए हार्ट ए टचिंग लव स्टोरी। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो आँखों से अंधी होती है और आगे क्या होता है उसकी ज़िंदगी में, ये जानने के लिए सुनते हैं खुशी की कहानी। एक लड़की थी जिसका नाम खुशी था। खुशी जो बचपन से अनाथ थी, जो अंधी होती है, रोड एक्सीडेंट में उसकी आंखें चली जाती है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं होता है, वो अकेली होती है। उसकी परवरिश अनाथालय में होती है। उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा अनाथ ट्रस्ट उठाता है। समय गुजरता गया और खुशी बड़ी हो गई और खुशी की पढ़ाई पूरी हो गई और उसे माइम भी सिखाया गया था। माइम यानी कि बिना देखे पढ़ना लिखना, उसे यह भी सिखाया गया। वो उसमें भी होशियार थी। वह बहुत खूबसूरत और चंचल स्वभाव की थी। उसने माइम के ज़रिए अपना एक माइम कोचिंग सेंटर खोल दिया और वो लाइफ में आगे बढ़ गई और उसने अपना सपना सच कर दिया। वह छोटे छोटे बच्चों को खिलाना और पढ़ाना उसे अच्छा लगता था। उसने बेहद प्यार करती थी। अब उसकी ज़िंदगी में नया मोड़ आता है। वो क्या था? अजय नाम का लड़का था। वो एक बिजनेसमैन था। उसने लाइफ में काफ़ी तरक्की कर ली थी। उसका परिवार भी अच्छा था। वो बड़े घर से था। उसके माता पिता उस पर बहुत प्राउड फील करते थे। वो उनके संस्कारों पर चलता था। एक दिन की बात है, अजय अपनी गाड़ी से गुजर रहा होता है, तभी खुशी को देखता है। खुशी कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ा रही होती है। तभी अजय देखता है कि इतनी अच्छी लड़की एक बच्चे से पूछता है, बेटा यहाँ आओ, क्या इन्हें आंखों से नहीं दिखता है? नहीं तो बच्चा कहता है, भैया दीदी देख नहीं सकती, मगर हमारे को वो अच्छा पढ़ाती लिखाती है, हमें अच्छा लगता है दीदी के साथ। तभी अजय चला जाता है और गाड़ी चलाते समय सोचता है कि इतनी अच्छी लड़की, इतनी खूबसूरत और पढ़ी लिखी, इतने अच्छे संस्कार मिले हैं उसके माता पिता से, ऐसी लड़की ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। अगले दिन वो कोचिंग सेंटर में चला जाता है और खुशी से मिलता है। कहता है, जी मैं अंदर आ सकता हूँ? खुशी कहती है, जी आइए, बोलिए क्या काम है, बताइए। अजय कहता है, मेरा नाम अजय है और मैं आपको कोचिंग संस्थान को 1 लाख रुपए का चंदा डोनेशन करने आया हूँ, मगर आपको कोई एतराज़ तो नहीं? खुशी कहती है, जी ज़रूर, मैं मना क्यों करूँगी। मैं जो भी करती हूँ इन बच्चों के लिए और इन महिलाओं के लिए करती हूँ। यह तो मेरा सौभाग्य है कि आप जैसा बड़ा आदमी चंदा डोनेशन हमारे संस्थान के लिए कर रहा है। ज़रूर कर सकते हैं, आपका बहुत उपकार रहेगा। ज़रूर, आपके माता पिता अच्छे संस्कार दिए हैं। अजय कहता है, जी सही कहा आपने, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। खुशी क्यों नहीं होगी, क्योंकि मेरा नाम ही खुशी है। तो आपका नाम खुशी है, अच्छा नाम है, बिल्कुल आपकी तरह, जैसा नाम वैसा काम। खुशी को भी अच्छा लगता है। अजय से बात करके उसे अच्छा लगा। अब अजय चला जाता है। तभी खुशी मन में सोचती है, कितने अच्छे हैं अजय जी, जो गरीब लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं। फिर दूसरे दिन अजय फिर आता है कोचिंग सेंटर में और कहता है
कैसी है खुशी जी आप? ठीक है, बैठिए। आप कैसे हो? जी मैं भी अच्छा हूँ। मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। जी कहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी आँखों से दिखता नहीं है तो भी कोचिंग सेंटर और बच्चों को इतना अच्छा आप पढ़ा लिखा सकती है। आखिर क्या हुआ आपके साथ? दरअसल और ये कैसे कर लेती हैं आप? दरअसल माइम के ज़रिए कर लेती हूँ, जो मैं सीख चुकी हूँ। फिर खुशी कहती है, एक रोड एक्सीडेंट में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उसी में मेरी आंखें चली गई और बचपन में ही मेरे माता पिता गुजर गए हैं। यह सुनकर अजय चिंता में पड़ जाता है और दुखी हो जाता है। कहता है, टेंशन ना लीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। तभी खुशी कहती है, मुझे बच्चों को पढ़ाने जाना है अजय जी, मैं चलूँगी। अजय कहता है, जी बिल्कुल, बाद में आऊँगा आपसे मिलने। खुशी कहती है, जी ज़रूर, क्यों नहीं, यह संस्थान आपका है, आप कभी भी आ सकते हैं। ओके बाय। फिर अजय चला जाता है और अजय वापस आता है और देखता है वो बच्चों को माइम के ज़रिए पढ़ा रही होती है। तभी खुशी को आवाज़ देता है, जी खुशी जी, मैं भी आ सकता हूँ? जी आइए ना। अजय कहता है, बुरा न माने तो आपको कॉफ़ी शॉप पर ले जाना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलेंगी क्या? मेरे साथ? मगर अजय कहता है, अगर मगर कुछ नहीं, मुझे आपसे कई सारी बातें करनी है। तभी खुशी कहती है, इतना कन्विंस कर रहे हैं आप तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, चलिए आपकी बात माननी पड़ेगी। ओके। वो लोग कॉफ़ी शॉप पर चले जाते हैं। तभी खुशी से अजय कहता है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं आपको चाहता हूँ, बहुत दिल से चाहता हूँ। खुशी कहती है, मगर अजय जी यह सही नहीं है, मैं एक अंधी हूँ और मेरी ज़िंदगी में अंधेरा छाया हुआ है। आप जैसा शख्स मुझे अपनाना चाहता है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। मगर आपके काबिल नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप जैसा आदमी किसी का भी हाथ थामेगा तो वो हमेशा खुश रहेगी। जी आपकी आँखों की रोशनी लेकर आऊँगा और आपको किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराऊँगा। मेरा विश्वास रखें, आपकी आँखों की रोशनी बहुत जल्द लौट आएगी। यकीन मानिए, मैं आपकी बेरंग दुनिया को खूबसूरत दुनिया में भर दूँगा। ज़िंदगी में प्यार का रंग भर दूँगा। क्या आप मुझे नहीं चाहती? खुशी की मन की बात जाने तो खुशी भी अजय को मन ही मन चाहने लगी थी। वो अपनी बात होठों पर नहीं लाना चाहती थी, मगर इतनी अच्छी लड़की अजय की ज़िंदगी में कैसे आएगी, इसीलिए वो अजय से ये बात छिपा रही थी और मन ही मन चाह रही थी। यही बात अजय से वो छिपा रही थी। तो खुशी भी फील कर रही थी जो अजय फील कर रहा था, जो वो महसूस करता है। अजय कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये दुनिया क्या सोचेगी, ये ज़माना क्या सोचेगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मगर आपके माता पिता ने अच्छे कर्म किए हैं जो आप जैसी बेटी इतनी अच्छी है। और यकीन मानिए, मेरे माता पिता भी आपको अपनाएंगे, मेरा विश्वास है, क्योंकि मेरे माता पिता ऐसा कभी नहीं सोचते। अब खुशी कहती है,
मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, डरती हूँ कि इस दुनिया वाले क्या कहेंगे। अजय कहता है, जब तुम साथ हो तो मुझे सोसाइटी, इस दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। अब अजय माता पिता से कहता है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो बेटा, क्या हुआ, बताओ, हम ज़रूर सुनेंगे। एक लड़की से प्यार करता हूँ, पर उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। वो आंखों से अंधी है और वो देख नहीं सकती। अजय के माता पिता कहते हैं, हमें नाज है तुम पर बहुत। अच्छा किया, हमें अपनी बहू से कब मिला रहे हो? बस जल्द ही। अब अजय खुशी से कहता है, चलो मेरे साथ, मेरे माता पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। खुशी उसके माता पिता से मिलती है तो उसके माता पिता कहते हैं, हमारी बहू बहुत अच्छी है और काफ़ी सुंदर है। खुशी की आँख से आंसू निकल जाते हैं। वो कहती है, मुझे इतना प्यार कभी नहीं मिला जितना प्यार आप लोगों से मिल रहा है। तो उसके माता पिता कहते हैं, प्रॉमिस करते हैं बेटा आपसे कि आपकी आँखों की रोशनी लेकर आएंगे और आपके किसी अच्छे हॉस्पिटल में आपका इलाज करेंगे ताकि तुम्हारी आँखों की रोशनी चली आए। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारी आँखों की रोशनी बहुत जल्द लौट आएगी और तुम इस दुनिया को बहुत खूबसूरत आँखों से देखोगी। अब खुशी अजय से कहती है, आपके माता पिता बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत भले हैं, जो मेरे लिए इतना सोचते हैं, मुझे बेटी की तरह मानते हैं। अब खुशी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब उसकी आँखों का ऑपरेशन हो जाता है। उसकी आँखों का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और अब उसकी पट्टियाँ खुलने लगती है आँखों की। खुशी को अपनी आँखों से सब कुछ अच्छा नज़र आता है। वह खुशी से झूम उठती है और कहती है, मुझे सब दिखने लग गया है। अजय से कहती है कि आज जो भी हूँ, जो तुम्हारी बदौलत हूँ, और जो ये आँखों की रोशनी आई है जब तुम्हारी वजह से आई और तुम्हारे परिवार वालों की वजह से। सच में तुम बहुत अच्छे हो, मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ। तभी वो दोनों रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। जिस दिन वैलेंटाइन डे का पर्व होता है, मतलब जिस दिन वैलेंटाइन डे होता है, तभी वो लोग किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। तभी खुशी की आंखों से आंसू निकल जाते हैं और खुशी रोते हुए कहती, मुझे इतना प्यार और इतना सम्मान कभी नहीं मिला। मैं आज बहुत खुश हूँ, जो भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। तभी हाथ में गुलाब लिए अजय कहता है, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे शादी करोगी? तभी खुशी अजय की बाहों में सिमट जाती है और अजय कहता है कि मैं वादा करता हूँ ज़िंदगी भर तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा और हमारा प्यार ऐसे ही रहेगा और कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। ये थी खुशी की कहानी। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। खुशी हार्ट लव स्टोरी, यह मेरी लिखी हुई कहानी है। मेरा नाम है अनुराग। तो अगली पोस्ट बहुत जल्द लेकर आऊँगा मेरी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय भैरवनाथ। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुराग। तो इस